गुमनाम मौतों का घर। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मौत का घर इस अपरिचित कहानी की घटना अगस्त 1976 की है। शिकागो शहर में रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। उस घर का नाम था द सिल्वर ओक। एक रात उन दोनों ने एक बूढ़े आदमी को सीढ़ियां चढ़कर आते हुए देखा। वह काफी कमजोर और थका हुआ लग रहा था। कुछ देर बाद वह सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। रॉबर्ट ने उससे उसका परिचय और रोने का कारण पूछा। इसका परिणाम यह हुआ कि वे दोनों पति पत्नी पागलों जैसी हरकतें करने लगे। सुबह होने पर कुछ लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। सिल्वर ओक नाम का यह घर 1890 में अलेक्जेंडर नामक एक महान वैज्ञानिक ने बनवाया था। उसने इस घर पर एक बड़ी राशि खर्च की। उस समय की सबसे महंगी और भव्य चीजों का इस्तेमाल करके इसे कलात्मक रूप दिया गया। यही कारण था कि इसे जो भी खरीदता था इसके बारे में पूछताछ करना जरूरी नहीं समझता था, जबकि हकीकत यह थी कि इस मकान में जो भी रहता था वह जीवित नहीं रह पाता था। यह एक ऐसा गुमनाम मौतों का घर था जिसमें जो रहने लगता उसे एक गुमनाम मौत मिलती थी। खुद इस मकान के मालिक अलेक्जेंडर भी इसमें ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए। केवल 2 साल बाद ही उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वह हमेशा कुछ बड़बड़ाते रहते थे। एक दिन वह अपने बिस्तर पर ही मरे मिले। उनकी मौत की घटना जब पुरानी हो गई तो उनके भाई ने इसे बेचना चाहा। एक अमीर महिला ने इसे एक बड़ी धनराशि चुकाकर खरीद लिया। उसके चाचा सोने के व्यापारी थे। उनके पास अपार संपत्ति थी। उसके खुद के पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी असीम दौलत अपनी भतीजी मार्था के नाम कर दी। मार्था अपने पति हैरी के साथ सिल्वर ओक में रहने लगी। उसका पति भी सोने का बड़ा व्यापारी था। एक दिन वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया। वहां से लौटा तो वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा। उसने अचानक थैले से रिवॉल्वर निकाली और अपनी पत्नी को मार दिया। फिर उसने अपने आप को भी गोली मार ली। लोगों ने पति पत्नी का झगड़ा समझकर उसे भुला दिया। मकान का अगला खरीदार विलियम्स नाम का एक शख्स था। वह एक बड़ी कंपनी का मालिक था। इस घर में रहने के कुछ समय बाद अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर एक बड़े भोज का आयोजन किया। इसमें उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया, लेकिन सुबह पता चला सभी घर के लोग और मेहमानों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। सिर्फ यही कहा गया कि शायद खाना जहरीला था। इसके बाद यह मकान ऑक्स नामक व्यक्ति ने खरीदा। ऑक्स एक पुरातत्व विभाग में अधिकारी था। एक रात उसने पूरे घर में भयानक चेहरे देखे जो भयानक आवाज में कुछ कह रहे थे। अगले दिन उसने अपने विभाग के कुछ दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन सभी इस रहस्य का पता लगाने में असमर्थ रहे। ऑक्स ने दूसरे ही दिन यह मकान छोड़ने का निश्चय किया और अपनी डायरी में लिखा, यह घर इंसानों के रहने के लिए उचित नहीं है, यहां प्रेतात्माओं का निवास है। उसी रात वह अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। बाद में 2 साल बाद 2 धनी मित्रों ने मिलकर इस मकान को खरीदा। जैक और जैक्सन नाम के 2 धनवान मित्र जिस दिन यहां रहने आए, उसी रात अगले दिन उनका एक रिश्तेदार उनसे मिलने आया। उन्होंने उससे रात की घटना के विषय में बताया तो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद जब वह बाहर जाने लगा तो उसे लगा कोई उसका गला जोर से दबा रहा है और उसे चीखने भी नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद उसका दिमाग सब कुछ भूलने लगा। वह उलझुल हरकतें करने लगा। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी उसकी मृत्यु हो गई। जैक और जैक्सन भी उसी रात मरे हुए मिले। तब से यह गुमनाम मौतों का घर एक शापित वास्तु पहचाना जाता है। इस घटना के बाद काफी समय तक यह मकान खरीदने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। काफी लंबे समय में बाद इसमें एक किराएदार रहने आए, लेकिन 1 सप्ताह बाद उस परिवार का बड़ा बुरा हश्र हुआ। शासन की ओर से इस मकान को अभिशप्त घोषित कर दिया गया और इसे गिरा दिया गया। ऐसी ही हिंदी मॉरल स्टोरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।